वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल पर बेस्ड एक रिविजन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे आपका पूरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड हिट द लाइक button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you are new here. So let us move forward. So आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, और प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम आज करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा। पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करेंगे, यानी कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे ये तीनों प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, ये तीनों प्रोडक्ट्स अल्कोहल बन रहे होंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एल्कीन, और ये जो रिएजेंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं ये तीनों रिएजेंट्स कैसे हैं, ये तीनों रिएजेंट्स आपके हाइड्रेशन के हैं। हमको करना क्या है, हमें हाइड्रेशन करना है, किसका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन करने के मेरे पास कितने टॉपिक्स होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें कि डायरेक्ट वाला मेथड आपका ये है जिसमें कि हम डायरेक्टली वाटर को ऐड करेंगे। तो ज़रा देखते हैं। देखिए, ये हमारा एल्कीन दिया हुआ है, इस एल्कीन में मुझे वाटर ऐड करना है। तो वाटर ऐड करना है हमको, अगर आपको ध्यान होगा तो हम यहाँ पर वाटर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। बट मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग करने में अगर आप इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे तो यहाँ पर बनता है एक कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन का मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, जब इस पर प्लस चार्ज आएगा तो भाई यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, और रीअरेंजमेंट करके हम इस प्लस चार्ज को कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया है, यहाँ पर आप कहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। और रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर जो कार्बोकटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ये, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर चला जाएगा हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास चला गया है और ये बन गया है आपका नया कार्बोकटायन। तो हमें पता है कि जहाँ प्लस चार्ज है वहीं पर हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज की जगह पर अब हम क्या लगा दें, OH लगा देंगे। ये लग गया है OH। तो ये एक अल्कोहल हमारा बनेगा फर्स्ट रिएजेंट के हिसाब से। अगला रिएजेंट ये देखिए, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, इसमें हमें कोई कार्बोकटायन नहीं मिलेगा। अगला, उसके बाद अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है, इसमें भी कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेगा और ये मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, बस आपको इस एल्कीन में आप क्या करेंगे, इस एल्कीन में वाटर ऐड कर देंगे, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पर H। तो अगर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ध्यान दें तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बताता है कि उस कार्बन जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस पे ज़्यादा है, उस पे हमारा नेगेटिव वाला पार्ट लगेगा, यानी कि OH। तो ये हो गया है CH3, यहाँ पर H है, CH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2। अब देखिए, इस वाले कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो OH हमारा लग जाएगा यहाँ पर और यहाँ लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ये हमारा बन गया है यहाँ अल्कोहल। उसके बाद अगला जो रिएजेंट है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का है। तो इसमें हमें मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना है, यानी कि अब हम नंबर ऑफ कार्बन, उस कार्बन के ऊपर हम OH लगाएंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि इसके पास। तब डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देना है, कोई रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होगा, बस आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये हो गया है CH, यहाँ पर लगा दिया है हमने OH और ये हो गया है CH3। तो ये हो गया है हमारा आंसर। आप चेक कर लीजिए आपका इनमें से कौन कौन सा पार्ट सही निकला।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको रिएजेंट दिख रहा होगा। ये रिएजेंट कैसा है? ये रिएजेंट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें पता है कि हम करते क्या हैं, हम डबल बॉन्ड हटाकर, हम एल्कीन का डबल बॉन्ड हटाकर हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हम वाटर ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर दो एल्कीन है, एक तो ये है एल्कीन और दूसरा ये है एल्कीन। दो एल्कीन है यहाँ पर। कौन से वाले एल्कीन को हम तोड़ें और वाटर ऐड करें? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, यानी कि जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर जाकर आपका वाटर अटैच होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इस वाले अल्कोहल, इस वाले एल्कीन में कोई एडिशन नहीं होगा। एडिशन इस वाले अल्कोहल पे होगा, सॉरी एल्कीन पे होगा और अल्कोहल बनेगा। बाकी ये वाला एज इट इज़ रहेगा। तो ये रहा CH और ये CH2। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा देंगे OH और यहाँ लग जाएगा H। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, LiAlH4। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को जब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बताया था तब मैंने आपको बताया था कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं। ड्राई ईथर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज LiAlH4 इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। इट रिएक्ट्स विद वाटर और उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें रिडक्शन करना। अब देखिए यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट बना के बताऊँगी और डायरेक्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है ये, इस वाले पार्ट को आप तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। बस यही करना है। ये जो H है ये यहाँ से ये वाला H आया है और ये जो H है ये LiAlH4 देता है। मैंने आपको बताया था ये हाइड्राइड आयन देता है और ये जो H है ये इसी का हाइड्राइड आयन है H। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं, ज़रा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 C। अब यहाँ लग जाएगा सिंगल बॉन्ड H, यहाँ लग जाएगा एक H और यहाँ लग जाएगा CH3। तो करना आपको यही है कि जहाँ पर भी इस तरीके का कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए वहाँ पर आप करेंगे क्या, वहाँ पे आप ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाला पार्ट तोड़ देंगे और एक H कार्बन को दे देंगे, एक H ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमने LiAlH4 लिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये एक तरीके का डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ज़रा हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए लगा है फिनाइल ग्रुप और लगा हुआ है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब देखिए LiAlH4, अगर यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये दोनों डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देगा और हाइड्रोजन अटैच करा देगा। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो PHCH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दिया हमने और इस वाले कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दिया है, ये लग गया है OH और यहाँ H और ये CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर pH नहीं होता तो क्या होता? अगर यहाँ pH नहीं होता तो होता क्या, इसको भी आप स्टार मार्क करके कहीं पर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर pH की जगह पे फिनाइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए मैंने अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराया होता, ठीक है, तो LiAlH4 in presence of H plus आयन, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 है, फिनाइल नहीं है और दो डबल बॉन्ड्स है। अब इस केस में LiAlH4 सिर्फ कार्बोनिल वाले पार्ट को ही रिड्यूस कर पाएगा, इस वाले बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करेगा, इस वाले बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ज़रा देखेंगे, ये हो जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड, ये एल्कीन एज इट इज़ रहेगा, बस कार्बोनिल वाले पार्ट को आपको रिड्यूस कर देना है हाइड्रोजन लगाकर, ये हो गया है CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ईथर्स में अगर हम, ये क्या है, ये ईथर है ना, कार्बन की चेन में बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो साइक्लिक ईथर्स में अगर हम LiAlH4 डालते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। करना क्या है, हमें बॉन्ड तोड़ देना है। अब देखिए, या तो हम इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, या तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ेंगे और हम हाइड्रोजन लगा के अल्कोहल बना लेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा बॉन्ड तोड़े दोनों में से। तो दोनों में से हम कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, वहाँ वो वाला बॉन्ड तोड़ते हैं जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ कम है, क्योंकि ये LiAlH4 क्या देने वाला है, H माइनस आयन। तो भाई H माइनस आयन वहीं जाके अटैक करेगा जहाँ पर भीड़ उसे कम दिखेगी। तो हम करेंगे क्या, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ यही वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो देखिए ये बॉन्ड टूट गया, ये हो गया ऑक्सीजन, इसके साथ लगा दिया हमने H, इस वाले ऑक्सीजन के साथ H लगा दिया, ये बॉन्ड बना हुआ है एज इट इज़, ये वाला। उसके बाद ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ हमारा बना रहेगा, ये बाहर निकला है, और ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ये जो बॉन्ड है ये हम लोगों ने तोड़ दिया, तो ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल यहाँ पर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने लिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए अब ये मैंने लिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड लिया हुआ है मैंने। अब एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन करना है। तो हम लोगों ने ये बात पहले से पढ़ी हुई है कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऐसे ही जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे एसिड से एल्डिहाइड चाहिए, या एल्डिहाइड से अल्कोहल चाहिए, या अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन चाहिए, इन सब में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन मतलब मुझे हाइड्राइड आयन इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एसिड का डेरिवेटिव है। जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, उसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। यानी कि आपने एक बार एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन किया, आपको A मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये होगा आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा ये, और ये क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए ज़रा रिडक्शन करते हैं। तो होगा ये कि आप कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, या तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दें। लेकिन हम कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि इस वाले बॉन्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। जब ये हाइड्राइड आयन LiAlH4 हाइड्राइड आयन देगा और यहाँ पर H नेगेटिव आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो उसको भीड़ कम महसूस होगी इसकी वजह से। लेकिन अगर इस कार्बन पे अटैच करना हुआ तो यहाँ पर इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाएगा। तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे और रिडक्शन कर देंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ लगा दिया है H। ठीक है, अब इसके आगे इसका अब हमें फर्दर रिडक्शन करना, सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया है A। ठीक है, अब A का हमें क्या करना है, दोबारा रिडक्शन करना है। A का रिडक्शन करेंगे, भाई ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो ये मुझे मिल जाएगा अल्कोहल, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कीटोन का मैंने रिडक्शन कर दिया LiAlH4 के साथ। तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये तुमको पता ही है कि जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल कैसा मिलेगा, CH3C
इस वाले बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CHOH CH3। उसके बाद हमने बना लिया है, अब हमको B बनाना है, दोबारा इसका रिडक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा CH। अच्छा अब ज़रा देखिए, अल्कोहल का जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। बस अभी हमें यही हाइड्रोकार्बन बना देना है, नंबर ऑफ़ कार्बन सेम रखने हैं बस। ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ये हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको अल्कोहल का रिडक्शन करने के लिए आ जाता है तो आप उसका क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आ गया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ज़रा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जब भी हम किसी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का किसी एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा अल्कोहल। ठीक है, तो ज़रा देखें यहाँ पर, तो हमें पता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, CH3 यहाँ आकर लग जाता है और यहाँ क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। तो मैं डायरेक्ट अब बनाऊँगी, ये हो जाएगा CH3 क्योंकि मैकेनिज्म हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ लग जाएगा एक CH3, ये CH3 ऑलरेडी है और ऊपर लग जाएगा OH। ठीक है, तो ये बन गया है, मुझे अल्कोहल मिल गया है। और हमने पढ़ा है कि कीटोन हमेशा क्या देते हैं, ये कीटोन है, कीटोन हमेशा क्या देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। अब हमको क्या करना है, इसका दोबारा रिडक्शन करना भाई LiAlH4 के साथ। तो अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे अगर हम तो इसका क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो लेट्स से मैंने ये हाइड्रोकार्बन बना दिया CH3CH। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको इसको हटा देना है, हाइड्रोकार्बन बना देना है, नंबर ऑफ़ कार्बन को सेम रखना है। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये हमें हमारा हाइड्रोकार्बन मिल गया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नया क्वेश्चन आया है। अच्छा अब ज़रा इसको देखिए, ये क्या है, ये है अमीन, NH2 लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, अमीन। किस डिग्री का अमीन है ये, 1 डिग्री का अमीन है। जब भी आपको NH2 दिखे तो मतलब क्या है, 1 डिग्री का अमीन। 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हमको करना है HNO2। ये प्रेपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है, किसके साथ, फ्रॉम अमीन्स के साथ। तो करते क्या है, हम इस NH2 को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, OH। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, CH2 और इसके जगह पर क्या लग जाएगा, OH। इस NH2 की जगह पे हमने OH लगा दिया, प्लस इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं N2 + H2। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि हमें प्रिपेयर करना है ये चीज़, ये अल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड मिथेनॉल। यानी कि आपका एक रिएक्टेंट उसने बता दिया है मिथेनॉल, सॉरी यहाँ पे मिथेनॉल नहीं, यहाँ पे मिथेनॉल होना चाहिए था, ये मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मिथेनॉल से अल्कोहल दोबारा कैसे बनेगा, मिथेनॉल से बनेगा। तो एक चीज़ हमें ये पता चल गई, मिथेनॉल का मतलब क्या होता है भाई, मिथेनॉल का मतलब क्या होता है, मिथेनॉल का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमने ले लिया है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लेना है और हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, यही वाला ऑक्सीजन बना होगा OH, है कि नहीं। और ये जो कार्बन है ये इसके बगल में लगा हुआ है, यानी कि ये इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा आया होगा कहाँ से, फॉर्मल्डिहाइड से। और बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमें कहाँ से मिला होगा, ये पार्ट हमें मिला होगा कहाँ से, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है वो क्या हो सकता है, हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होना चाहिए CH3CH3। ये हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है भाई, एल्काइल ग्रुप। CH3 तो जाके अटैच किया होता था, याद करिए। यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या है, ये पार्ट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, MgBr। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट इस कार्बन से और ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन से अटैच होके ये आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की मदद से ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए, ये देखिए, ये है हमारा NCERT का क्वेश्चन है। ये
एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखते हैं। अब आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और उसका आईयूपीएसी लिखना है। तो देखिए कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल करना है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल यानी कि रिडक्शन करना है विद हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट। तो हम कैटलिस्ट में क्या यूज़ कर लें, LiAlH4 यूज़ कर लें। तो देखिए इसमें पार्ट ए अगर हम सॉल्व करें तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। भाई ये ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। इस वाले पार्ट को हम क्या लिख दें, CHO वाले पार्ट को क्या लिख दें, ये लिख देंगे। इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है LiAlH4 के साथ रिडक्शन कर दें। तो मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा, ये C हो गया, C कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन यहाँ लग जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट पहले वाले। अब इसकी आईयूपीएसी, अब आईयूपीएसी आप कर सकते हैं, ये क्या है, ब्यूट 1 ऑल या ब्यूटेन 1 ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका क्या है, पार्ट बी, हाइड्रेशन करना है प्रोपीन का इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। किसका करना है, प्रोपीन का। प्रोपीन मतलब कि 3 कार्बन और बीच में एक डबल बॉन्ड। इसका क्या करना है, हाइड्रेशन करना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या, तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होना है मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, इस पे लग जाएगा OH और इस पे लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लग गया है हाइड्रोजन, यहाँ लग गया है OH। आप चाहे तो सारे हाइड्रोजन्स बना सकते हैं, ये CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये अल्कोहल हमारा बन जाएगा। तो ये क्या है, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का रिएक्शन करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, CH3MgBr, मिथाइल बोला ना उसने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया प्रोपेनोन। तो अब देखिए इसका रिएक्शन करते हैं प्रोपेनोन के साथ। प्रोपेनोन का मतलब कि 3 कार्बन और कीटोन। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। इसका रिएक्शन करना है हमें CH3MgBr के साथ, तो हमें ये पता है। और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया कि अब आपको क्या बनाना है, इसमें H+H2 आप इसमें डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे और अल्कोहल बनाएंगे। तो हमें ये पता है हम क्या करेंगे, इस CH3 मिथाइल वाला ग्रुप कहाँ जाके लगता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसके पास ही मिथाइल ग्रुप जाकर लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर बन गया है अल्कोहल OH, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे डेफिनेटली। एक तरीके से पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड hit the like button if you like my effort and subscribe to the channel। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। अगली वीडियो हमारी आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स पे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। उस पर भी हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैकेनिज्म भी करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।